सच बताऊं, मुझे नहीं पता आपका 2026 कैसा रहा, लेकिन एक बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर 6 महीने गुजरने के बाद आज भी आप वहीं खड़े हैं जहां से आपने शुरुआत की थी इस साल की, तो कमी आपकी मेहनत में नहीं है, कमी आपकी किस्मत में नहीं है, दिक्कत है आपके इस ब्रेन के पैटर्न में। 31 दिसंबर 2026 को जब आप पीछे मुड़कर इस साल को देखेंगे, तो क्या आप गर्व से कह पाएंगे, हाँ मैंने खुद को बदल दिया, हाँ मैंने अपने गोल्स पर काम किया, या फिर उसी मायूसी के साथ ये कहेंगे, पता ही नहीं लगा ये साल कहाँ निकल गया। अगर आपका दूसरे वाला जवाब है तो अगले 15 मिनट के लिए यहाँ पर बने रहना, अपने आप को दे देना ये 15 मिनट, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं ब्रेन बेस्ड योगिक प्रिंसिपल के बेस पर एक आपको प्रॉपर फ्रेमवर्क बताने वाला हूँ। अगले 180 दिन यानी कि 6 महीने अगर आपने अपने ऊपर काम कर लिया, उसका एक प्रॉपर फॉर्मेट दे रहा हूँ, उस पर आपने अगर ध्यान दे लिया तो लाइफ बदल जाएगी। और इस फ्रेमवर्क का नाम है संकल्प। एक एक चीज आपको मैं बहुत तरीके से बताऊंगा, एक एक चीज आपको सिखाऊंगा, अभी करवाऊंगा। बस आप बाकी सब चीजों को बंद कर दीजिए और पूरा ध्यान इस वीडियो पे ले आइए। लेकिन उससे पहले एक आपसे सवाल है, जब आपके मोबाइल की बैटरी सिर्फ 5% रह जाती है तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? मोबाइल का चार्जर ढूंढते हैं और अपने मोबाइल को चार्ज करते हैं। लेकिन जब आपके ब्रेन की एनर्जी सिर्फ 5% रह गई है, यानी कि आपका फोकस खत्म हो चुका है, आपका पेशेंस खत्म हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो चुका है, बोलने की क्षमता नहीं बचती, थका हुआ महसूस करते हैं, उस समय हम क्या करते हैं? हम मोबाइल लेते हैं और रील्स को स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं या कुछ और मूवी देखने लग जाते हैं। जहां ब्रेन को रिलैक्स करना था वहां हम उसे और ज्यादा काम दे देते हैं, और ज्यादा ओवरलोड कर देते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरा फोकस नहीं लगता, मेरा काम नहीं बनता, अंदर से इच्छा ही नहीं आती। ये प्रॉब्लम आपके फोकस की नहीं, आपके सिस्टम की है, यानी कि आपके पैटर्न्स की है। ब्रेन की साइंस ये कहती है कि ब्रेन बहुत इंटेलिजेंट है, वो लेजी नहीं है, वो बस आपकी एनर्जी को बचाना चाहता है। जो काम आप बार बार करते हो ना, उसे समझ में आ जाता है कि इस काम को आपको करने में मजा आता है और इसमें इसकी एनर्जी बच रही है। इसे ही बोलते हैं ऑटोमेटिक बिहेवियर, और न्यूरो साइंस में इसे हैबिट लूप कहते हैं। और यही अगर आप योग की बात करेंगे तो योग में इसका अलग नाम है, उसे बोलते हैं संस्कार। साइंस हो चाहे योग हो, दोनों बातें अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, लेकिन बोल एक ही रहे हैं। जो चीज बार बार रिपीट होगी वही आपकी पहचान बन जाएगी। आज का बिहेवियर आपका कैरेक्टर बन जाता है और वही कैरेक्टर आपका फ्यूचर बनाता है। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात शेयर करता हूं। हम अक्सर बोलते हैं, कल से मैं जिम शुरू करूंगा, कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कल से मैं बुक पढ़ना शुरू कर दूंगा, कल से मैं ये वाला कोर्स ज्वाइन कर लूंगा, कल से मैं डाइटिंग करूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, ये संकल्प नहीं है, ये सिर्फ एक इच्छा है। इच्छा का मतलब क्या होता है? मेरा मन हुआ तो कर लूंगा, मेरा मन नहीं हो तो नहीं करूंगा। हम अपने मन के गुलाम हो जाते हैं ना, हम अपने मन के अनुसार चलते हैं, तो वो इच्छा कहलाती है। संकल्प क्या होता है? संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, मन हो चाहे नहीं हो। मैं सुबह 6 बजे योगा करूंगा मतलब करूंगा, मैं अगर इस काम को करूंगा तो पूरा करूंगा, अगर मैं डाइट करूंगा तो पूरी डाइट करूंगा। एक पुअर माइंडसेट और एक रिच माइंडसेट में जो सबसे बड़ा अंतर है ना, वो है संकल्प का। जो रिच माइंडसेट वाला होता है उसे पता है कि क्या जरूरी है। जो पुअर माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो बोलता है, क्या मेरा मन कहता है। चलिए संकल्प को समझते हैं। यही फ्रेमवर्क है। संकल्प में जो स है उसका मतलब है सत्य को देखो, अंदर झांको। यकीन मानना आसान नहीं है, अंदर झांकने से बहुत लोगों को डर लगता है, इसलिए तो अकेले में समय नहीं बिताते, इसलिए तो अपने आप के साथ बैठ नहीं पाते। लेकिन मैं आपको एक अभी एक्टिविटी करवाने वाला हूं, मेरे साथ साथ करना। अभी इसी वक्त अपने आप से एक सवाल पूछो। आपकी लाइफ के 8 एरियाज हैं, उसे 1 से लेकर 10 के बीच में स्कोर करो। हेल्थ, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, फन, मेंटल पीस, ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को अभी स्कोर करो, और जिस एरिया में भी आप 7 से कम अंक दे रहे हैं, बस उसी एरिया पे सबसे पहले काम करना है। हम अपने आप के साथ एक स्टोरी बना लेते हैं। मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी ही किस्मत खराब है, मुझे ही अच्छे लोग नहीं मिलते, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे सर्कमस्टेंस इतने खराब क्यों हैं। न्यूरो साइंस में से बोलते हैं कंफर्मेशन बायस। ब्रेन उन्हें वही दिखाता है जो वो देखना चाहते हैं, और जो सच होता है उसे वो छुपा लेता है। ऐसे एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है, वो बोलता है कि सर मैं तो
तो पिछले 1 महीने से बिल्कुल कम खा रहा हूँ, अपना ध्यान भी रख रहा हूँ, फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मेरी शुगर कम नहीं हो रही। डॉक्टर साहब ने बोला सर एक बार आपकी डायरी दिखाओ। उसने बोला मेरे पास तो नहीं है। कि ठीक है आप अगले हफ्ते आना, लेकिन 7 दिन की डायरी बना के लेके आना। जब उसने डायरी बनाई ना, तब उसे पता लगा वो सुबह, दोपहर, शाम, बीच में कितनी बार चाय पी रहा, कितना कुछ खा रहा है। अभी तक उसके पास कोई अवेयरनेस नहीं थी। उसे लग रहा था मैं तो कुछ खा ही नहीं रहा हूँ। हम सोचते कुछ और है, रियलिटी कुछ और होती है, लेकिन वो रियलिटी अगर पेपर पे आ जाए ना, तो सारा गेम सही तरीके से समझ में आ जाता है। और जैसे ही आपको अवेयरनेस आती है, वहीं से आपकी नई कहानी शुरू हो जाती है। आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सीखना, क्योंकि मैं जो आपको पूरा फ्रेमवर्क बता रहा हूँ ना, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इस तरह के सारे फ्रेमवर्क्स को हम अपने क्लासेस में भी सिखाते हैं, जो सुबह 6 बजे चलती हैं और रात को 9:30 बजे। बहुत आसानी से एफर्टलेसली आप सीख सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आते हैं हम संकल्प के दूसरे स्टेप पर, अंदर से बदलो। आपके कभी मन में नहीं आया कि आप इतना कुछ अच्छा सोचते हो करने का, फिर आप कर क्यों नहीं पाते? आपको कौन रोक रहा है? जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो ना, तो आपके ब्रेन में ना एक छोटा सा पार्ट है, बादाम जितना, एमिगडाला, वो आपके लिए खतरे की घंटी बजा देता है, रेड कलर का अलार्म बजा देता है, डेंजर डेंजर डेंजर। मतलब अरे इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, सुबह उठना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, डाइट में अरे मुंह का स्वाद है, अगर ये नहीं खाया ना तो कमजोरी फील होगी, अगर चाय नहीं पी तो फिर मैं काम कैसे करूंगा, अगर मैंने ये वाला काम शुरू किया या वीडियो बनाने शुरू किए तो लोग मेरे बारे में बातें करेंगे। ये सब वो सायरन हैं जो आपके दिमाग में बार बार बजते हैं। आप एक बार महाभारत के उस सीन में चलिए जहां कुरुक्षेत्र में अर्जुन खड़ा है, गांडीव उसके पास है, इतनी बड़ी सेना उसके पास है, लेकिन उसके पास हिम्मत नहीं है अपने ही लोगों से लड़ने की। क्यों? उसके एमिगडाला को हाईजैक कर लिया गया। अब उसके सामने बहुत सारे सवाल थे। अब उसे वो लोग अपने लग रहे थे जिन्होंने उसके साथ धोखा किया। अगर आप पूरी गीता को समझेंगे ना, तो वो ब्रेन का रीवायर सिस्टम है, रीप्रोग्रामिंग है आपके ब्रेन की। वहां कृष्णा क्या करते हैं? वो सारी की सारी धूल हटाते हैं और बताते हैं अंदर झांको, अंदर से बदलो, इस एमिगडाला को साइड में रखो। चलिए मैं आपको ब्रेन की रियल स्टडी बताता हूँ। 1954 से पहले 4 मिनट में 1 माइल दौड़ना इम्पॉसिबल माना जाता था। ये माना जाता था कि इससे आपका हार्ट फट जाएगा। लेकिन जैसे ही रोजर बैनिस्टर ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा, उसके अगले ही कुछ समय में 16 और लोगों ने इसे तोड़ दिया। ना ट्रेनिंग बदली, ना ट्रैक बदला, सिर्फ बिलीफ बदला। याद रखिए, बैरियर ट्रैक पे नहीं था, बैरियर कहां था? इस माइंड में। तो आपने भी तो वैसी ही बेड़ियां बना रखी हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। अगर आपको अपने एमिगडाला को शांत करना है ना, हर काम से पहले 4, 7, 8 ब्रेथ प्रैक्टिस जरूर करें। इवन मैं तो बोलता हूँ आज रात को ही करना और फिर कमेंट बॉक्स में आके बताना कैसा फील हो रहा है। 5 मिनट के लिए कर लेना बस। तीसरा, अपने कर्म बदलो। ये तीसरा सूत्र आपकी जिंदगी बदल देगा, ध्यान से समझना। अगर आपकी लाइफ सिर्फ मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, आप सारे काम मोटिवेट होकर करते हो किसी और की वीडियो देखकर, तो 72 घंटे से ज्यादा वो मोटिवेशन टिकता नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, न्यूरो साइंस कहती है। तो आप अपने कर्मों को अगर नहीं बदलोगे तो लॉजिकली सोचिए, क्या आपका 2026 बदलेगा? कर्म तो बदलने पड़ेंगे मेरे दोस्त। अब कैसे बदलें? सिर्फ अपने आप पर ध्यान देकर। मतलब अगर आप आज 10 मिनट के लिए योगा कर रहे हो, तो अगले दिन 10.5 मिनट के लिए कीजिए। मान लीजिए आप 7 कप चाय पीते हो, तो अगले दिन सिर्फ 7 कप चाय पीजिए, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी कम कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप सिगरेट पीते हैं, तो आप सिगरेट मान लीजिए पूरे दिन में 8 पीते हैं, 8 सिगरेट पीनी है, आपकी मर्जी है, लेकिन उसको आधा कर दीजिए, यानी कि पूरी सिगरेट मत खत्म कीजिए। आप थोड़े थोड़े अपने कर्म बदलेंगे ना, अपने आप चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप कुछ नया सीख रहे हैं, आपसे 1 घंटा नहीं पढ़ाई होती, मत करो, 15 मिनट पढ़ो, अगले दिन 16 मिनट करो, उससे अगले दिन उसे 17 मिनट करो। छोटी छोटी चीजों से कर्म बदलेंगे, ब्रेन बदलेगा, ब्रेन रिवायर होगा, फ्यूचर बदल जाएगा। अब आते हैं चौथे सूत्र पर, लक्ष्य पर टिके रहो। अगर मैं आपसे पूछूं आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, अधिकतर लोगों का जवाब होगा अच्छी लाइफ होनी चाहिए, हैप्पी लाइफ होनी चाहिए, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। ये संकल्प है या आपकी इच्छा? आपका गोल हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए, जिसको आप नाप सके वैसा होना चाहिए, और टाइम फ्रेम के अंदर बाउंड होना चाहिए। आपके ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है जिसका नाम है RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। हर एक सेकंड में 11 मिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन आती है, लेकिन जो हमारा ब्रेन है वो तो सिर्फ 40 बिट्स पर सेकंड प्रोसेस कर सकता है। बाकी
बाकी इंफॉर्मेशन का क्या होगा, वो फिल्टर हो जाएगी, बाकी सब चीजें डिस्कार्ड हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने मन बनाया कि मैं नया फोन खरीदूं, नया आईफोन खरीदूं, तो आपको हर जगह वो आईफोन दिखने लग जाएगा। तो पहले भी तो वो आईफोन थे, अब क्यों दिख रहा है? क्योंकि आपके ब्रेन ने बाकी सब चीजों को हटा दिया, फिल्टर कर दिया। तो अब अगर आप अपने गोल को बहुत क्लियरली विजुलाइज करने लग जाओ, उस पर पूरा ध्यान दे दो, उस पर काम करना शुरू कर दो, तो आपको तब भी तो वही चीजें दिखेंगी जो आपके गोल के लिए आपको आगे ले जा सकती हैं। पहले भी वो चीजें हैं, आज भी हैं, बस आपकी जैसे ही अवेयरनेस चेंज होगी, आपकी दिशा चेंज होगी, आपकी दशा चेंज हो जाएगी। एक जगह पर फोकस करने की ये ताकत होती है कि जब एक एक बूंद भी अगर पत्थर पे पड़े ना, तो लगातार पड़ने की वजह से उस पत्थर के अंदर भी छेद हो जाता है। तो आप सोचिए, अगर आपने अपनी एनर्जी को 10 जगह पर डिवाइड कर रखा है, तो उसमें ब्रेन की गलती कहाँ है? वो बेचारा तो वही काम करेगा जो आप उसे दोगे। आप पूरी एनर्जी को समेटिए और एक जगह पर अगले 6 महीने यानी कि अगले 180 दिन के लिए लगा दीजिए, आपका फ्यूचर बदल जाएगा। 5वां सूत्र, संकल्प में प यानी कि अपनी प्रगति को नापो। आप अपने ब्रेन को प्रूफ दो, क्या आपने उसके लिए काम किया जो आपका संकल्प है? क्या आज आपने एक्सरसाइज की? क्या आज आपने अपनी डाइट का ध्यान रखा? उसे पेपर पे उतारो और यकीन मानना, अगर आपने अभी लिख लिया ना कि हाँ यार आज मैंने फालतू का कुछ भी नहीं खाया या आज मैंने प्रॉपर एक्सरसाइज की, आपका ब्रेन अपने आप डोपामाइन रिलीज करेगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको अगले दिन का मोटिवेशन इंटरनली मिलेगा, आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो एक हैबिट ट्रैकर बना लो, रोज से टिक करना शुरू करो। लाइफ बदलनी है ना, तो पेपर पे तो आना पड़ेगा, हवा में नहीं हो सकता, यहाँ बैठे बैठे नहीं हो सकता, होगा तो पेपर पेन पर। ये जो संकल्प का फॉर्मूला है ना, वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। इसलिए हमने एक ऐसा वर्कशॉप बनाया है, थिंक एंड ग्रो एंड स्लीप एंड ग्रो, जो सुबह 6 बजे और रात को 9:30 बजे चलता है, जिसका एक एक स्टेप बड़ा तरीके से बनाया हुआ है, साइंटिफिकली बनाया हुआ है। ये आधे घंटे का प्रोसेस आपके अंदर इंटरनली चेंजेस लेके आता है, आपके ब्रेन के पुराने पैटर्न्स को ब्रेक करता है, नए पैटर्न्स को इंस्टॉल करता है, ताकि आपके लिए सफलता आसान बन जाए। तो इस संकल्प फॉर्मूला को दोहरा लो, इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करो जिनके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जिन्हें आप प्यार करते हैं। तो संकल्प में अपना सत्य देखो, अपने आप को स्वीकार करो। अगला, अपने आप को बदलो, इंटरनली अंदर से बदलो, कर्म बदलो। आपके काम, आपके एक्शन बदलेंगे तभी आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज होंगी। लक्ष्य निर्धारित करो और एक लक्ष्य पर टिके रहो और साथ में उसे प्रूफ देते रहो कि आप उस दिशा में काम कर रहे हैं। आपका कौन सा गोल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि अगले 6 महीने के लिए आप ये चैलेंज ले सकें? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपने संकल्प पे दृढ़ रहें? क्या आप में इतनी हिम्मत है कि जब तक ये संकल्प सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आप और कुछ नहीं करेंगे? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है इस तरह के वीडियोस के लिए जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, हमें अभी फॉलो कर लो, अभी सब्सक्राइब कर लो।